अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास है 5th और सब्जेक्ट है उर्दू। उर्दू का हमने आधा लेसन पढ़ा था, तो बच्चों आज आगे से पढ़ेंगे। राजा बाहुलोचन के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। राजा बाहुलोचन जो था, जिसके नाम पे ये किला तामीर हुआ था, बाहु किला, तो उसको औलाद कोई नहीं थी। इसलिए उसकी वफ़ात के बाद उसका छोटा भाई जामुलोचन हुक्मरान बना। उसने अपने नाम पर जम्मू शहर आबाद किया। इब्तदा में जम्मू और बाहु एक ही रियासत थी। शुरू में ये दोनों जो थी, ये एक ही रियासत थी, बाहु और जम्मू। तो उसके बाद क्या हुआ, 1552 ईस्वी में इस रियासत के हुक्मरान राजा कपूर देव का इंतकाल हुआ। जो इस रियासत का हुक्मरान था, उसका इंतकाल हो गया। अब उसके बेटे राजा समील देव और राजा जगदेव के बेटे परशुराम देव के दरमियान इस रियासत को हासिल करने के लिए कशमकश शुरू हो गई। इन दोनों राजाओं के बेटों की क्या हुई, आपस में लड़ाई शुरू हो गई। जब मुगल बादशाह अकबर के दरबार में हकदारी का दावा पेश हुआ, तो उन्होंने इस झगड़े को मिटाने के लिए जम्मू और बाहु को अलग अलग रियासतों में तकसीम कर दिया। अब झगड़े को ख़त्म करने के लिए बादशाह मुगल अकबर ने क्या किया, उसको अलग अलग रियासतों में तकसीम कर दिया गया। जम्मू को अलग और बाहु को अलग। इन दोनों रियासतों की सरहदें तवी को करार दिया गया। अब रियासती हुकूमत और महकमा आसार कदीमा ने इसकी देखभाल का अहतमाम किया। हुकूमत ने किले के बाहर एक शानदार बाग तमीर किया है, जो बाग बहू के नाम से मशहूर है। बच्चों, क्या किया आसार कदीमा वालों ने, इसकी देखभाल शुरू की और इस किले के बाहर एक शानदार बाग तमीर किया, जो बाग बहू के नाम से मशहूर है। जम्मू में है ये। हर रोज़ सैकड़ों लोग यहाँ सैर के लिए आते हैं। हाल ही में हुकूमत ने किले के दीवार के बाहर बच्चों की दिलचस्पी के बहुत से सामान मुहैया कर दिए हैं, जहाँ दिन भर खासी रौनक होती है। तो इस किले के बाहर क्या किया, बाज़ार बन गया है। अब बच्चों की दिलचस्पी की बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ पे, जहाँ से बच्चे चीज़ें खरीदते हैं और रौनक रहती है, लोगों की आमदोरफ्त रहती है। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।